नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको बता दें कि आज की संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस वक्त हम पानीपत जींद हाईवे पर मौजूद है, जहां गांव भालसी के पास किसानों द्वारा हाईवे बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर ट्रैक्टर व लगाकर जो है रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम रास्ते जो है किसानों द्वारा बंद कर दिए गए हैं। ट्रैक्टर लगाकर, ट्रक लगाकर और खड़े लगाकर जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास के गांव के किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रक लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर तमाम रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियां यहां पर ज़रूर हो रही हैं, क्योंकि सभी रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले किसी भी वाहन चालकों को यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम रास्ते जो हैं किसानों द्वारा बंद कर दिए गए हैं। आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसानों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि आसपास के जो गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे। जी, सबका बराबर है। भारत बंद का आह्वान आज किसानों द्वारा किया गया है। यहाँ भालसे के पास भी किसानों ने बंद किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना असर भारत बंद का आज पड़ रहा है और कितना सहयोग आसपास के लोगों का मिल रहा है? पहली बात तो आप सब भाइयों का धन्यवाद, जो आपने मीडिया के मान कर अपना यहाँ हमारा छोटी ही मीडिया के द्वारा ये प्रचार जो अपने भारत सरकार को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। रही बात भारत बंद का तो एक आम जन आदमी का हक हो रहा है और जन आदमी अपना परेशान हो रहा है। जो किसान के ये काले कानून लाए हैं, इनसे परेशान होकर, मजबूर में होकर, अपना तंग होकर बैठे हैं। ये तो एक सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। अब किसान जमींदार भाई, छत्तीस बिरादरी भाई कितना तंग हो रहा है, उसके बारे में बंद हो रहा है। हमारा कोई विशेष कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है, तो सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। 4 महीने सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। वहाँ कल सर छोटे राम किसानों का जो मसीहा था, उसके नाम पर ये मना पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपना डूमर खागा वो जन्मदिन मनाने ला रहा है किसानों के नाम पर। उनका वोट ले रहा है, 50 साल राजनीति करा। आज किसान परेशान और उनके आवाज़ नहीं उठा रहे। तो किसान तो बेचारे अपना मजबूर होकर बैठे हैं। किसान तो कोई ऐसा टाइम थोड़ा किसान है अपना खेती बाड़ी छोड़ के, घर बार छोड़ के, अपना पशु डांगर छोड़ के कोई शौक नहीं बैठेगा। ये तो मजबूर होकर बैठे हैं बेचारा। किसानों का कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ, और सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि केवल संशोधन किया जा सकता है, बिल रद्द नहीं किए जा सकते। देखिए, तो देश का राजा जो बनाया जाए वो प्रजा के लिए बना जाता है और प्रजा के सुख के लिए राजा का हक बनता है। प्रजा सुख है तो राजा का हक है राजगद्दी बैठना। अगर प्रजा के लिए काम नहीं करता तो उसको राजगद्दी बैठने का हक नहीं होता। हम तो ये कहा उसको परमात्मा शुद्ध बुद्ध दे, इन किसानों की समस्या सुना और इनके काले कानून वापस ले। मैं इसकी गारंटी पे कानून बना हुआ है। हम तो ये कहा है, एक देश का प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद पर बैठा है, उसको प्रजा के लिए समस्या का समाधान के लिए बनाया जाता है और उसको सुननी चाहिए, आनी चाहिए। उसमें क्या संकोच है? ये नाक का सवाल बना रहा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं अपनी प्रजा की। ये कोई विदेशी कानून थोड़ा है, इन्हें नहीं तो बनाए कानून वापस भी ले सकेंगे। हमारे तो ये बात समझाना है। ये प्रेम सिंह बालसी, गंगा एचरी, पानीपत। कुछ और किसान हमारे साथ है। जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है। मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और इनको रद्द करने की बजाय कह रही है कि केवल संशोधन किए जा सकते हैं, जबकि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता। और किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी।
सरकार की मनसा ठीक नहीं है। ये कोरोना के टाइम में कौन सी इमरजेंसी थी इनको लेके आगे? इन्होंने सोचा ये कोरोना में भयभीत हैं सब, और इनको समझ में नहीं आएगा, ना कोई आंदोलन होगा। हमारे बच्चे भी भाई पढ़े लिखे होने लगे, सब समझने लगे। ये अध्यादेश इतने ख़राब हैं, इतना तो किसान पे इसका बुरा प्रभाव नहीं, इतना आम आदमी छोटे कर्मचारी पे हैं। जब ये अनाज जो साल साल का इकट्ठा करके घर में डाल लेते हैं हम, जब ये मंडियों में नहीं होगा, किसानों पे नहीं होगा, तो ये आम आदमी को मिलेगा कहाँ से? ये फिर बंद पैकेट में आएगा ना, 100 रुपये किलो आटा, पता भी नहीं होगा कौन सा मार्का है, क्या बीज है। जब इनकी समझ में आएगा, हम बहुत लोगों को समझाते हैं, ये आने वाले इतना बुरा प्रभाव है इसका, इतना किसानों पे नहीं जितना आम आदमी का। और ये कह देते हैं कारपोरेट घराने स्टॉक कर लेंगे, कोई किसान इस हालत में होता स्टॉक कर लेगा। कुछ किसान तो ऐसे होते हैं मजबूरी में पूरी फसल बेच के 6 महीने बाद वही अपना अनाज उगाया महंगे भाव पे लेने पे मजबूर हो जाते हैं। कभी ये कह देते हैं ये पंजाब का आंदोलन है, कभी कह देते हैं उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी हमारी मांग पूरी कर दो, किसान के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो अपने घर चले जाएंगे। फिर ये हरियाणा का नहीं पंजाब का, कभी कह देते हैं जाट जाति अपना वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन है वो कमज़ोर हो रहा है, और किसान है क्योंकि अब फसल कटने का समय है, भाई किसान अपने घर चले जाएंगे। ये कमज़ोर नहीं हो रहा, अभी तो मजबूत हुआ जन आंदोलन। एक ही सहारा आएगा ना, जब कोई भी बॉर्डर से आह्वान होगा संयुक्त मोर्चे का, एक ही सहारे पे लाखों लोग ट्रालियां भर के तुरंत चले जाएंगे। अब आम लोग इसमें जागरूक हो चुका है। कभी कहते हैं ये फंडिंग लेते हैं। एक भांजी हमारी विदेश में MBBS का कोर्स करती है, वो स्टूडेंट है, 51,000 रुपये अपने उसने स्टाइफंड से भेज दिए। जब स्टूडेंट स्टाइफंड से भेज सकता था, अपने बच्चे कितने नौकरी करते हैं बाहर। और ये जो सरदार बरादरी है इनके तो रहते विदेशों में बाहर हैं, तो वो बच्चे इतना भेज देंगे, और वहाँ फंडिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? दाल रोटी खाने वाला आदमी है, वो हमारे घर में उपज होती है, उसको हम खाते हैं वहाँ बैठ के। दूध लस्सी हमारे घर की होती है, फिर भी कुछ दलाल लगा देते हैं, हम बिस्कुट खाए गुजारा कर लेंगे। बिस्कुट को किसान के बगैर हो जाता है। और मैं तो ये बताऊँ, किसान पंजाब के भाइयों का बहुत धन्यवाद है। ये कोरोना के टाइम में कोई तो बाबा वैक्सीन बना रहा, कोई ये मेडिकल वाले बना रहे, वो पंजाब के भाई हैं जो किसानी और देश बचाने के लिए पंजाब से वैक्सीन लेके आ गए हमारे लिए। तो हम तो भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यात्रियों को दिखाना चाहूँगा कि जो वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान हैं, उनको रोकने का जो है प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है किसान यहाँ पर पहुँच गए थे, और तमाम जो रास्ते हैं वो नंदी एक और बात बताइए कि रास्ते तमाम बंद हैं। जो यहाँ से वाहन चालक गुजरे उनको काफ़ी परेशानियाँ ज़रूर हो रही है। ये परेशानी अब तो कम परेशानी है जी। अगर ये ना आंदोलन करें तो कितनी बड़ी परेशानी होगी। इस देश का ऐसा हाल है, एक सिगरेट की फैक्ट्री वाला है वो करोड़पति है, जबकि उसके बगैर जीवन चल सकता है। कार की फैक्ट्री वाला करोड़पति है, जबकि उसके बगैर जीवन चल सकता है। और ये पेट भरने वाला, जो देश का पेट भरने वाला किसान है, वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है आत्महत्या? इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं, सोचने वाला सोचा ही नहीं किसी ने। और सरकार अपना ईगो का सवाल बना रही है। इनको तुरंत इनका समाधान कर देना चाहिए और इनको MSP दे देनी चाहिए। देखिए, किसानों की एक ही मांग है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, ताकि आम जो पब्लिक है उसको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कुछ युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना है, आज जो भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया था, कितना असर देखने को मिल रहा है, और आसपास से कितने किसानों के साथ साथ आम जनता कितनी पहुँची? आज सुबह 6 बजे ही यहाँ ब्लॉक से जितने भी गांव थे यहाँ पर सभी गांव पहुँच गए हैं, और असर तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पर टाइम कितना हुआ है वो आप भी देख लो, और कितना टाइम बाकी है आप भी देख लो शाम तक, तो असर तो पूरा दिन ही रहेगा। क्या लगता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि ये जो कानून है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, किसानों की आय दुगनी होगी, और इनको रद्द न करने के कारण कि सरकार ये कह रही है कि इनमें संशोधन किया जा सकता है। क्या लगता है, संशोधन से काम चलेगा? संशोधन से तो काम नहीं चलेगा। मोदी जी की मजबूरी है। 2014 का जो इलेक्शन था MP का, तो अडानी अंबानी के ही जहाज़ थे जिनमें ये सफ़र करते थे, तो सारे पहले ही बिक चुके थे ये, तो इनकी मजबूरी बन चुकी है। इनका कानून वापस तो इन्होंने लेना पड़ेगा। 5 स्टेट में इलेक्शन है, तब वहाँ पर BJP जाएगी, दूसरी अदर पार्टी आएगी, तब इनको ये डर भय होगा कि भाई कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। 2022 फरवरी में
यूपी और पंजाब में इलेक्शन है। यूपी में बीजेपी है और पंजाब में कांग्रेस है। एक स्टेट यूपी और जब तब जाएगी बीजेपी के हाथों से, तब इनको महसूस होगा कि ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि अब तो किसान खुद चले जाएंगे, कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, फसल का समय भी आ चुका है। नहीं, कोई कमज़ोर नहीं हो रहा है। यहाँ पूरी तादाद में रहे हैं किसान हैं, यहाँ डटे रहेंगे। कोरोना के आंकड़े भी सरकार कह रही है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। नहीं, कोई कोरोना नहीं है, क्योंकि सरकार की चाल है। अगवा नहीं उठ जाएंगे जमींदार, फिर जमींदार ऐसे हलने वाले नहीं हैं यहाँ से। ये अफवाह है सरकार के कोरोना की वजह से। तो देखिए, लगातार किसानों से बातचीत की तो किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार जो है चलता रहेगा। कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। सर, आज भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों द्वारा। हाँ जी। क्या कहना है? सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का दावा है कि ये जो कानून है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी होगी इन कानूनों को लागू करने से। कितनी आय दुगनी होगी बताइए? ये तो मोदी जी का जो मुल्ला है, इन्हें झूठ बोलनी है। कड़ी जाओ है 15 लाख खाते में आ जाएंगे, आगे क्या? कदे कह दे ऐसे करूँगा, आगे हो गया क्या? ये कुछ नहीं करना, इन्हें देश बेचना है। ये रेल बेच दी, जहाज बेच गए। आने वाले समय में कहता मैं तो फकीर हूँ, थोड़ा सा भेजूँगा, चला जाएगा, देश मर जाएगा। ये भी हमारे वैसे तो बैठे नहीं, मजबूरी है, मजबूरी में बैठे हैं। मान ले काले कानून में पत्थर भी दिए हैं, इसमें मजदूर भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, दोनों दुखी हैं। मान ले कल ने अनाज बिकने लग गया, अडानी अंबानी ले गए, कोई भी ले गया, बड़ी कंपनी प्राइवेट ना दिए, गरीब को भी 100 रुपये किलो मिलेगा। क्यों? हम तो मारते 100 रुपये किलो, हम कितना देंगे? फिर हम भी दे सकते हैं। आपस में हमारी भी लिहाज पकड़ेगी, मजदूर की, किसान की, तो क्या कर सकते हैं आप बताओ? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले किसानों को बका रहे हैं। नहीं, कोई कांग्रेस वाला नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस नहीं है। इसमें सब सारे भाई, इसमें सारे सिर्फ किसान मजदूर एक हो रहा है, कोई इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें ये सारे उसके हैं। ये पंडित जी हैं गांव से जाने से, ये भाई सब इसमें। इतना आंदोलन कब तक चलने वाला है? क्योंकि सरकार का कहना है कि अब जो आंदोलन है उसमें अब किसान रहे नहीं हैं, बॉर्डर से किसान वापस जा रहे हैं और आंदोलन को कम बताया जा रहा है कि अब पहले से आंदोलन जो है कमज़ोर हो चुका है। नहीं, आंदोलन ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया, तो जागरूक होने लग रहे हैं दिन पर। ये वहाँ भी आदमी बताया सुन, कोई मोर्चा कर रखे भाई वहाँ भी जो आज उसके बाबत में बैठे हैं यहाँ कि मोदी जी को कुछ शोध दिया जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं जो हमारी मांग ना मैंने काले कानून वापस ना होए, ये 24 तक चलेगा। मोदी को फिर वोट के साथ आएंगे, फिर आखिरी वोट क्या कर सकते हैं? तो देखिए, लगातार जो है किसानों से बातचीत की जा रही है। एक ही किसानों की मांग है और एक ही मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं कि जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। चाहे आंदोलन कितना भी लंबा क्यों न हो, लेकिन आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते। तस्वीरें आपको और दिखाना चाहेंगे कि रागनी का जो है प्रोग्राम यहाँ पर किसानों द्वारा किया गया है। कुछ किसान युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिसना
देखिए जींद पानीपत हाईवे से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर किसानों द्वारा जाम सुबह से ही यहां पर किया हुआ है और जो वाहन चालक है वो यहां पर काफ़ी जद्दोजहद करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं वो किसानों द्वारा यहां पर बंद किए गए हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए जुड़ रहे सिटी तहलका के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, भालसी।